Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following element is expected to have highest electron gain enthalpy? And these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. And the question is based on the electron gain enthalpy. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है that is the electron gain enthalpy. Now let us see first electron gain enthalpy क्या होता है. एज द नेम सजेस्ट, जो हमारे पास एंथैल्पी होती है दिस मीन्स द एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए द एनर्जी इट इज द electron gain enthalpy, and we can also define it as the amount of enthalpy released or required when an electron is is added to the valence shell of an isolated atom. Isolated atom. Let us say हमारे पास कोई x element है and if we add one electron to it, so this will be the electron gain enthalpy. This is the electron gain enthalpy जिसे हम Eg से represent कर रहे हैं. So this will lead to the formation of the X negative. So एक electron add हो गया है. So this will lead to the formation of the negative ion by this. And here in this question we can see हमें electronic configurations given है and हमें बताना है कि which will have the highest electron gain enthalpy. किसके लिए highest electron gain enthalpy होगी. Now let us see the electronic configuration which is given to us, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So if we want to know about the element, ये हमारे पास कौन से element का electronic configuration है. So हम add कर देंगे the number of electrons and by this addition we will get 17. So ये हमारे पास जो element है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है. सो जो हमारे पास ऑप्शन ए है दैट इज द क्लोरीन. द नेक्स्ट विच इज गिवन टू अस इज ऑप्शन बी 1s2, 2s2, 2p3. सो 2 + 2 + 3 अगर हम करेंगे देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन से हमारे पास ये मिलेगा 7 विच मीन्स नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास बी में. द थर्ड इज 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4, and by addition 2 + 2 + 4 will give 8. एंड ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है ऑक्सीजन का. द नेक्स्ट इज 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p5. so it will be 9 and ये हमारे पास फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है. सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दीज बिलोंग्स टू द सेम पीरियड. इन दिस वे नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन आता है देन फ्लोरीन आता है. एंड क्लोरीन एंड फ्लोरीन जो है हमारे पास सेम ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस वे. ग्रुप आर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड जो हमारे पास लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रोज होती है दैट आर द पीरियड्स. एंड दिस इज द 17th ग्रुप, दिस इज द 16th ग्रुप के एलिमेंट आ गया ऑक्सीजन एंड दिस इज ऑफ द 15th ग्रुप इन दिस वे. एज वी डिस्कस कि जो हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है दिस बिलोंग्स टू द सेम पीरियड एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड होता है दैट इज एडेड टू द सेम शेल. सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा दैट इज एडेड टू द सेम शेल और वी कैन से शेल में ऐड होगा. एंड बाय दिस जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा that will get increased. Effective nuclear charge जो है वो increase हो जाएगा. How? Here we can understand. Let us say ये हमारे पास shells हैं and number of electrons present है in this way. जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया
हियर ये हमारे पास फर्स्ट शेल था, हियर वी कैन मेक इट अगेन। सो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड देन हियर वी हैव आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो जब सेकंड शेल में हमारे पास इस तरह से एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, बाय द एडिशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो हमारे पास इंटरेक्शन है इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में वो बढ़ जाएगा, ड्यू टू विच जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। सो जो एटॉमिक रेडियस होगा वो डिक्रीज कर जाएगा एंड more energy will be required to accommodate the electron. So more energy हमारे पास रिक्वायर्ड होगी और रिलीज हो सकती है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। सो बाय दिस वी कैन से पीरियड में, इन पीरियड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, वी आर राइटिंग इट एज ईजीई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इंक्रीज होती है। एंड जो हमारे पास नाइट्रोजन होगा that will have less electron gain enthalpy, and then oxygen, then fluorine. And when we move from top to bottom in the group, same group में अगर हम जाते हैं, then जो हमारे पास electron gain enthalpy होती है from top to bottom, जो electron add होगा that will add to the another shell, जो number of shell होते हैं group में that increases, and electron जो है new shell में आएगा। सो अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएंगे इस तरह से, नया इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगर न्यू शेल में आएगा, देन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी द फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ड्यू टू विच it will have less attraction by the nucleus and due to this जो हमारे पास एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन का that will be easy, or we can say small amount of energy will be required or released to add the electron. So by this we can say when we move from the top to bottom in the group, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, which means फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्लोरीन, बट ऐसा नहीं होता। इट इज बिकॉज जो हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, this belongs to the third period and fluorine belongs to the second period. Now let us see more about this. जो हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है जिसे हम ईजी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ज्यादा होता है, बिकॉज they have large size, because of the large size and less electron density की वजह से, and due to this large size and less electron density होने की वजह से जो incoming electron होगा that will suffer less repulsion. So incoming electron will suffer less repulsion. Hence electron gain enthalpy जो हमारे पास होगा that will be the highest for the chlorine. And whenever we add the electron, और जो हमारे पास ऑक्टेट होता है वो अगर fully filled हो जाता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है for the chlorine, so it is having 5 electrons. अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ऑक्टेट फुली फिल्ड हो जाएगा, एंड इन दिस केस जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज द हाईएस्ट, बट द सेम केस इज पॉसिबल फॉर द फ्लोरीन आल्सो,
जो हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स हैं उसमें भी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इट विल हैव द फुली फिल्ड ऑर्बिटल. बट वी हैव ऑलरेडी सीन कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा एंड व्हाई. हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन ए. ऑप्शन ए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. This will have the highest electron gain enthalpy. Hope you understood it well. Best of luck.